ये 6 बालक कौन थे? पूर्व काल में मरीचि प्रजापति की पत्नी उर्णा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उस समय सृष्टि चल ही रही थी। ये पहले देव योनि में आए, देवता के रूप में आए थे। मरीचि प्रजापति के जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनकी पत्नी उर्णा के गर्भ से 6 सड़गर्भ बालक आए थे। जब ब्रह्मदेव सृष्टि कर रहे थे, कामदेव को उन्होंने जन्म दिया। इसकी कथा का कुछ संकेत आपको कालिका पुराण में भी मिलेगा, कुछ शिव पुराण में मिलेगा, तो मैं सार बता देता हूं। गरुड़ जी के शाप से ब्रह्मदेव को एक कलंक लगना था। गरुड़ जी ने शाप दिया था कि ब्रह्मदेव आप अपनी पुत्री पर ही मोहित हो जाएंगे। तो गरुड़ जी के शाप को चरितार्थ भी करना था। इधर कामदेव की इन्होंने रचना की और कामदेव को वरदान दिया कि तुम्हारा प्रभाव सब पर लगेगा, सब पर व्याप्त होगा। आगे भस्मासुर इत्यादि की कथा भी वर्णित है। तो भस्मासुर जिस प्रकार से भगवान शिव के द्वारा प्राप्त वरदान का दुरुपयोग शिव जी के ही ऊपर करना चाहता था, वो कथा बड़ी प्रसिद्ध है, इसलिए उतने विस्तार से हमने यहाँ नहीं कहा, समय रहता तो कहते। तो भस्मासुर जैसे शिव जी के ही द्वारा प्राप्त वरदान का प्रयोग शिव जी पर ही करने लगा था, करना चाहता था, वैसे ही कामदेव ने भी ब्रह्मदेव के द्वारा जब यह वरदान प्राप्त किया कि हमारा प्रभाव सब पर लगे जाएगा, हम सबों पर प्रभाव अपना व्यक्त करने में समर्थ हो जाएंगे, तो सोचा पहले ब्रह्मा जी पर ही इसका प्रयोग करके टेस्टिंग कर लेते हैं। ये हमारा हथियार जो पंचबाण है, पंचकाम बाण है, वो कितने प्रभावशाली है, परीक्षण कर लेते हैं। तो ब्रह्मदेव इधर कामदेव को बना के उसको वरदान दे कि आगे सृष्टि में लगे हुए थे, सरस्वती की रचना कर ही रहे थे। उसी समय कामदेव ने अपना प्रहार कर दिया और ब्रह्मदेव के मन में कुछ काल के लिए, क्षणिक मात्र ही, अपनी पुत्री के प्रति काम भाव का उदय हो गया। इस घटना को जब इन 6 बालकों ने देखा, देवताओं ने, तो हंसने लग गए, उनका उपहास करने लग गए। तो ब्रह्मा क्रुद्ध हो गए और कहा कि तुम देवता के लायक हो नहीं, तुम राक्षस के लायक हो, बिना रहस्य को जाने समझे। पूर्व शाप को भोगने के कारण और कामदेव के द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के कारण हम शाप देते हैं कि तुम असुर बन जाओ, राक्षस बन जाओ। फिर यही हिरण्यकशिपु के पुत्र भी बन गए राक्षस के रूप में। कालांतर में ये हिरण्यकशिपु के पुत्र जब थे, वहां से ही स्थानांतरित करके इनको देवकी जी के गर्भ में लाकर, मनुष्य योनि में लाकर, इनको कंस के माध्यम से वध करवाते हुए, शाप मुक्त करवाते हुए बलि जी के यहाँ भेज दिया गया। वही राजा बलि के द्वारा पुनः निवेदित किए गए षडगर्भ बालक 6 भाई भगवान के माध्यम से देवकी जी को पुनः प्राप्त हुए। देवकी जी ने अत्यंत वात्सल्यपूर्ण व्यवहार करते हुए अपने पुत्रों को बड़ा प्रेम किया, बहुत लाड़ प्यार किया, और फिर भगवान ने ही उन समूह को शाप मुक्त करके अपने वास्तविक देव स्वरूप प्रदान करते हुए देवलोक में भेज दिया। इधर ब्रह्मदेव ने कामदेव को फटकार लगाई कि कैसी सभ्यता है ये, तुमने हमारे ही दिए वरदान का प्रयोग हमारे ही ऊपर कर दिया, वो भी हमारी पुत्री के विरुद्ध, हमारी बेटी के विरुद्ध। तो हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम्हारा यही अहंकार तुम्हें भस्म करा देगा, भगवान शिव के क्रोधाग्नि से तुम दग्ध हो जाओगे। तो कामदेव को भगवान शिव ने बाद में दग्ध कर दिया और स्वयं हमारे माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से हमारी पुत्री के प्रति काम भाव हमें व्याप्त कर दिया। इस ग्लानि में भगवान ब्रह्मदेव ने उस शरीर का भी, अपने उस शरीर का परित्याग करके दूसरे शरीर को धारण भी किया, प्रायश्चित स्वरूप। और वो सरस्वती क्या हुई? उस सरस्वती ने तपस्या करके अपना शरीर त्याग कर दिया और अगले जन्म में वो अरुंधति बनी, जो वशिष्ठ जी की पत्नी फिर बनी है। प्रातः संध्या और सायं संध्या के अधिष्ठात्री संध्या सरस्वती देवी है। हम लोग जो ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती का पूजन करते हैं, जो हंस पर बैठी हैं, वीणा पाणी हैं और ज्ञान की देवी हैं, वो सरस्वती ब्रह्मणे प्रददौ पत्नी महालक्ष्मी नृपत्रयीं रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियं, ये सब जो रहस्य ग्रंथों में वर्णित है, वो ब्रह्मदेव को पत्नी के रूप में अलग से दी गई हैं। केवल एक ही सरस्वती है ऐसा नहीं, ब्रह्मा की एक पुत्री का नाम भी सरस्वती है, ब्रह्मदेव की एक पत्नी का नाम भी सरस्वती है, ब्रह्मदेव के विष्णु भगवान की एक पत्नी का नाम भी सरस्वती है। तो ब्रह्मदेव की पत्नी का भी नाम सरस्वती है, एक भगवान विष्णु की पत्नी का भी नाम सरस्वती है, जो देवी भागवत में जिनका वर्णन है। ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती का वर्णन है स्कंद पुराण में, विष्णु की पत्नी सरस्वती का वर्णन है देवी भागवत में, और ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती, जिनका विवाह बाद में अगले जन्म में अरुंधति के रूप से वशिष्ठ जी से होता है, संध्या सरस्वती। अहो देवी महादेवी संध्या विद्या सरस्वती अजरे अमरे जैव ब्रह्म योनि नमोस्तुते, ये जो हम लोग संध्या की स्तुति में कहते हैं, वो संध्या सरस्वती है। एक महासरस्वती फिर वो अलग है, जो शुभ निशुभ का वध करती हैं, उत्तर चरित्र की अधिष्ठात्री देवी महासरस्वती, वो अलग है। तो ये जो संध्या सरस्वती हैं, इनका वर्णन मूल भागवत अर्थात कालिका पुराण में है। तो श्रीमद् भागवत में ये सारे सूत्र रूप में वर्णित हैं, लेकिन अन्य ग्रंथों में वेदव्यास जी ने पूरे रहस्यों का पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, देवी भागवत में, कालिका पुराण में, शिव पुराण में अलग से फिर विस्तार किया है। तो हमने संदेह निवारण के लिए ये सब आप लोगों को रहस्य बता दिया।